परमेश्वर परमेश्वर ने ये जो सुंदर अवसर दिया आज गुड फ्राइडे के दिन कि हम प्रेयर ग्रुपिंग जीसस के पेज पर लाइव हो सके और प्रभु की परस्तिश कर सके, उसकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई कर सके जिसकी कि वो योग्य है। हम प्रभु को गहरे अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सभी का जो अभी जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, सबका यीशु के सामर्थ्य नाम में सबका अभिनंदन करते हैं, सबको ग्रीट करना चाहते, शालोम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और प्रभु में मगन हैं। हालेलुया। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस पेज के लिए और जो मिनिस्ट्री के लिए प्रभु निरंतर हमें ब्लेस कर रहा है, प्रभु का ग्रेस बना हुआ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं फाउंडर आशीष ब्रदर की ओर से और सारी टीम की तरफ से आप सभी को इस मुबारक दिन की बधाई देना चाहते, विशेष देना चाहते हैं। प्रभु में हम सब तरक्की करते जाएं। हालेलुया। आज की शाम आइए हम प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें हमारे विश्वास को दृढ़ करें, हमारे जो आत्मिक आंखों को खोले कि हम अपने परमेश्वर की हालेलुया उस महिमा को देखने पाए, उसकी हुजूरी को महसूस करने पाए, उसके प्रेजेंस को हम महसूस करने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज के दिन हमसे बात करे, हमें स्पर्श करे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हम जितने समय संगति में है, प्रभु चाहते हैं कि आपकी हुजूरी से आप सबको ब्लेस करिएगा, आप छूइएगा पिता। और प्रभु ये सेशन हमारे लिए एक ब्लेसेड सेशन हो जाए, आपके हम करीबी में जाने पाए पिता। आप हमसे बातचीत करिए पिता, हमारा गाना बजाना, हमारा बोलना, सब कुछ मनन, सब कुछ यीशु आपकी महिमा के लिए हो जाए। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम जब मिलकर आराधना करते हैं तो प्रभु से हम प्रार्थना में हालेलुया सच्चे दिल से, आत्मा से हम उसकी आराधना करने पाए। हालेलुया। जैसा पहला पत्रस उसके 3:18 में लिखा है, मसीह ने इसलिए दुख उठाया कि हमें वो परमेश्वर के करीब पहुंचा सके। हालेलुया। मसीह का दुख उठाना ये भी वजह है कि हम हम परमेश्वर के करीब पहुंच सके। आमीन। हालेलुया। और वो शरीर में, जिस्म में तो वो मारा गया, लेकिन वो रूह में जिलाया गया, जीवित है हमारे बीच में, सामर्थ्य आज भी वो कार्य करने के योग्य है। हालेलुया। आइए जब हम उस क्रूस को याद करते हैं तो वो क्रूस हमारे हृदय में उस जो परमेश्वर के प्रति उस प्रेम को स्थिर करने पाए, फिर से ताज़ा करने पाए। हालेलुया। हम यीशु मसीह को क्यों ना धन्यवाद करें कि परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा हमें कितनी ही आशीषें मिलती है। उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमें कितनी आशीषें मिली है। हालेलुया। जो परमेश्वर की मृत्यु थी, उसने हमें परमेश्वर के उस प्रेजेंस में लेकर गया और वो पावर में एक्सेस दिया। हालेलुया। क्यों ना हम उसकी तारीफ करें। यीशु जब इस दुनिया में आया तो इस दुनिया की दशा को बदलने आया। अगर वो हमारे जीवन में आया तो हमारे जीवन की दशा को बदलने आया। और ये हमारी गवाही है कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन की दशा को बदला है, हमारे जीवन को एक नया रूप दिया है। जब वो हमारे जीवन में आता है हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से
प्रेजेंस गॉड तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से याएर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया याएर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया मुर्दे भी जी उठते हैं मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से ओ तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यस लॉर्ड यीशु तेरे आने से यीशु तेरे यस अब्बा हालेलुया Oh you are the one who changes lives God तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो
हमारे ख्याल में यीशु रहता है क्या? क्या वो हमारे दिल में इस कदर बसता है कि जब भी हम उठे बैठे हमें उसका ख्याल होता है? पता है, पिता ने तो हमारा बहुत ख्याल किया, इसीलिए तो अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। क्या हम उसका ख्याल कर सकते हैं, उससे प्यार कर सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारे पास आ जाता है। हालेलुया। अपनी रूह हमें देता है। आमीन। हालेलुया। अगर आज आपके पास कुछ सवाल है तो हम प्रभु से कह सकते हैं कि तू उस सवाल का जवाब है। हालेलुया। मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे हर प्रश्न का उत्तर तेरे पास है। आमीन। हालेलुया। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरी रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरी रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आमीन। हालेलुया। हमारे खुदावन की तारीफ हमारे जीवन में उसके नाम का जलाल होता रहे। हालेलुया। वो बादशाह है, उसकी बादशाही हमेशा हमेशा के लिए होनी चाहिए। जैसे स्वर्गदूत उसके सिंहासन के सामने इस प्रकार से गाते हैं कि जो वध किया मेमना, उसकी कुदरत, दौलत, ताकत, इज्जत, बड़ाई और तारीफ, हालेलुया, कि वो लायक है, वो योग्य मेमना है। हालेलुया। क्यों ना हम उसकी हमेशा तारीफ करेंगे। आमीन। हालेलुया। वो हमारे बीच में जीवित मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये बताता है इफिसियों 1:14 में कि उसने परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसने ये बयाना दिया, उसने गारंटी दी कि हमें उसका वो मिरास जो कि हमारे लिए प्रतिज्ञा किया गया था वो विरासत हासिल हो। पता है क्यों? ताकि हम जो उसके लोग हैं, जो उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, वे उसकी तारीफ और बड़ाई करने पाए, उसे प्रेज कर सके। इसलिए ये कुर्बानी हुई। हालेलुया। क्यों ना हम उसे धन्यवाद करें। उसका लहू बहुत कीमती है। उसने, वचन कहता है कि उसने हमारे ऊपर उस पवित्र आत्मा की मोहर लगा दी, ये बताने के लिए ये बेटा या ये बेटी मेरे हैं, मेरे अपने हैं। वो लहू बहाकर उसने हमें मोल लिया, वो कीमत को अदा की। आमीन। हालेलुया। उसका जो लहू है बहुत ही कीमती है। हमारे लिए खुशी की बात है कि उसने हमारे लिए ये लहू बहाया। हम क्यों ना उसे कीमती जाने, एक भी कतरा उसका व्यर्थ ना हो। हालेलुया।
लहू जो तूने मेरे लिए बहाया पिता, कुछ भी बिना उम्मीद के, तूने कुछ भी तो चाहा नहीं पिता। हम क्या ही थे प्रभु कि तूने हमारे लिए वो लहू बहा दिया। ये तो तेरा अनुग्रह हम पर हुआ पिता, हमारी कोई खूबी थोड़ी नहीं थी पिता कि तूने ये बलिदान हमारे लिए किया, लेकिन तेरा ये तो बेशुमार प्यार था। हालेलुया, तूने हमसे बेहद प्यार किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता उस अनंत प्यार के लिए जो कभी भी कम नहीं होता, वरन हर दिन बढ़ता जाता है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु एक बार फिर से उस क्रूस के लिए, उस बलिदान के लिए, उस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू यू लॉर्ड। We lift up your name and we exalt your name. Thank you, Father. Yes, we praise you, Father. Ruma lakha mana shibere, Rabi nalla ho nama sakam derebe, Hamdi na ho sakandala, Yama nama shikurebe. Thank you, Father. Master, we praise you. We just praise you, Lord. You're worthy, God. तू योग्य है सारे आदर के, जलाल के, इज्जत के। आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, प्रेज यू जीसस। फिर से प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर घड़ी के लिए, इस पल के लिए कि उसने हमें चुना कि आज हम आपके साथ मिलकर प्रभु की तारीफ कर सके, उसकी शुक्रगुजारी कर सके। हालेलुया। अगर आपने उस फ्लायर पर गौर किया होगा तो उस पे एक वचन लिखा था जो पहला कुरिन्थियों 1:18 है। उसमें लिखा था, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस, जो मैसेज ऑफ क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। फुलिशनेस नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम उसकी सच्चाई से वाकिफ हैं। हालेलुया। आज प्रियो, कई लोग हैं जो जानते ही नहीं कि ये गुड फ्राइडे आखिर गुड क्यों है। ये तो प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ कि उसने हमें चुन लिया कि हम इस सच्चाई को जानने पाए कि आखिर गुड फ्राइडे इतना मुबारक क्यों है। हालेलुया। उस पहला कुरिन्थियों उसके पहले के हम अगर आगे भाग में देखेंगे 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने जो फुलिश लोग थे, जो मूर्ख लोग थे, या जो तुच्छ थे, या जो निर्बल थे, उनको परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। ताकि बलवान को और अमीर को, हालेलुया, परमेश्वर क्या करे, शर्मिंदा कर सके। ये तो हमारे ऊपर अनुग्रह, हमारी कोई खूबी थोड़ी ना है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया। पता ऐसा क्यों हुआ? ताकि हम कभी भी अपने ऊपर गर्व ना करें, फ़क्र ना करें। लेकिन जैसे वचन कहता है, अगर हमें किसी बात पे फ़क्र करना है, घमंड करना है, तो परमेश्वर का सलीब है, हमारे यीशु मसीह की वो सलीब होनी चाहिए जिस पे कि हम फ़क्र करने पाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने निर्बल पात्रों को चुना, मूर्ख लोगों को चुना। हालेलुया। हम परमेश्वर के उस क्रूस के कारण, यीशु मसीह के कारण, उस महान सामर्थी परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं। हालेलुया। उस क्रूस के कारण, क्योंकि वो क्रूस उस मैग्नेटिक फोर्स के समान है, उस चिंबक के समान है जो अपने से चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। कोई चीज़ मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करती, वरन मैग्नेट चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। इसी प्रकार से वो क्रूस ने हमें अट्रैक्ट किया, किसकी तरफ? परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। पहली बात, मैं 4 बातें आपसे बांटना चाहूँगी आज की शाम। पहली बात, उस क्रूस के कारण हम ट्रांसफॉर्म किए गए एक नई सृष्टि के अंदर। हालेलुया। पहली बात, गलातियों 6 उसका 14 और 15 में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मेरे लिए, बट एज फॉर मी आई नेवर, हालेलुया, एंड आई नेवर
थैंक यू जीसस, हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं अगर फक्र करूं, घमंड करूं, तो सिर्फ अपने खुदावन मसीह यीशु की सलीब पर, क्योंकि उसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में सलीब पर चढ़ाया गया। हालेलुया। उसके द्वारा, आमेन, मैं बदल गया, मैं अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जो हूँ एक नई सृष्टि हूँ। अब मैं पुराना, मेरा मनुष्यत्व नहीं है। उसने हमें ट्रांसफॉर्म किया एक नई सृष्टि के अंदर। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 1:30 में लिखा है कि पहली चीज़ परमेश्वर ने क्या किया, हमें यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ हमें यूनाइट किया, जोड़ दिया। और उसके बाद कहता है कि उसने हमें परमेश्वर के आगे सही ठहराया। तीसरी बात कहता है कि उसने हमें निर्मल और पवित्र बनाया। और चौथी बार कहता है कि उसने हमें पाप से आज़ाद किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन गलातियों उसके 3:13 में इस प्रकार से लिखता है कि मसीह हमारे लिए लानती बन गया। हालेलुया। उसने हमें मोल लिया, उसने वो कीमत देकर, वो दाम चुकाकर हमें खरीदा है प्रियो। हालेलुया। हम बहुमूल्य हो गए क्योंकि मसीह ने अपना लहू क्रूस पर बहाया, इसलिए अब हम बहुमूल्य हो गए, मूल्यवान बना दिया हमें। हालेलुया। क्योंकि जो लकड़ी पर लटकता है वो तो लानती होता है, हमारा मसीह यीशु उस क्रूस पर हमारे लिए लटकाया गया। हालेलुया। खुदा ने हम बेवकूफ़ों के लिए, हम जो निर्बल थे हमारे लिए, हालेलुया, कि वो बलवानों को शर्मिंदा कर सके, वो हमारे लिए लानती बन गया। और जो पाप जिसके वश में हम लोग थे, जो पाप जिसने हमारे शरीर, हमारे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर प्रकार से उसने हमें अफेक्ट करा हुआ था, उस पाप के उस प्रभाव से हमें आज़ाद किया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर ने हमें वो आज़ादी दी। हालेलुया। हमें वो आज़ादी क्यों मिली, हमें वो डिलीवरेंस क्यों मिली? उस क्रूस के कारण। आमेन। हालेलुया। उस क्रूस के कारण पहला कुरिन्थियों 1:4 में लिखा है कि हम यीशु के कहलाए जाते हैं। वी बिलोंग टू क्राइस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्रॉस। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इनवाइट किया कि हम एक पार्टनरशिप में आ जाए उसके बेटे के साथ, वो एक साझेदारी में आ जाए उसके पुत्र के साथ, यीशु के साथ। हालेलुया। और फिर कहता है कि परमेश्वर ने ये ग्रेशियस गिफ्ट हमें दिया, आमेन, कि हम अब उसके कहलाए जाते हैं, कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण अब मसीह के कहलाए जाते हैं। आमेन। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमें बदल दिया, एक नया आइडेंटिटी दे दी, एक नया नाम दे दिया। हालेलुया। अपने परमेश्वर के, अपने यीशु के स्वरूप में हमें बना दिया, उसके समान बना दिया। हालेलुया। दूसरी बात वो कहता है कि वी वर फॉर एवर मेड परफेक्ट, हमें हमेशा के लिए परमेश्वर ने कामिल बना दिया, सिद्ध बना दिया। इब्रानियों 10 उसके 14 में लिखा है, यूँ उसने एक कुर्बानी से उन्हें सदा के लिए कामिल बना दिया है जिन्हें पाक किया जा रहा है। हमें परमेश्वर ने सदा के लिए सिर्फ एक कुर्बानी से, लेकिन वो कुर्बानी प्रियो बहुत ही कीमती थी। हालेलुया। उससे पहले, उस कुर्बानी से पहले हम मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत जब हम देखें तो हर दिन प्रति वर्ष कुर्बानी की जानी होती थी, हर वर्ष कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, लेकिन उसके बाद भी क्लेंजिंग नहीं होती थी, उसके बाद भी साफ नहीं किए जाते थे, परफेक्ट क्लेंजिंग नहीं होती थी। प्रति वर्ष कुर्बानी के बावजूद भी हम कदापि सिद्ध नहीं हो सकते थे, उसके पास जाने के बावजूद सिद्ध नहीं हो सकते थे, लेकिन एकमात्र कुर्बानी के बाद हम सिद्ध किए गए, हम कामिल किए गए। हालेलुया। यू नो, यीशु मसीह आया कि वो अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करता, वो उसके विल को पूरा करता, और उसकी इच्छा थी, उसको ये बहुत, वचन लिखा है कि इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर, उसको ये बहुत ही अच्छा लगा, दिल को भाया कि ये कुर्बानी हमारे लिए हो,
ताकि जो पुरानी वाचा है वो कैंसिल की जा सके, जो पहला निज़ाम था उसे ख़त्म किया जा सके और दूसरा निज़ाम, दूसरी व्यवस्था को कायम की जा सके। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारे पिता को बहुत ही अच्छा लगा। हालेलुया। उसकी ये इच्छा थी कि हम पवित्र किए जाए यीशु मसीह के उस महान बलिदान के द्वारा। आमेन। हालेलुया। वचन 10 में लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और वो जो नई व्यवस्था थी ना, नई वाचा थी, वो परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने लोगों के हृदय में, उनके माइंड में लिख दिया है। हालेलुया। और उसके आगे एक बहुत ही अच्छी बात, मुझे बड़ी खूबसूरत सी एक लाइन लगती है जो लिखी है कि आई विल नेवर अगेन रिमेंबर देयर सिंस एंड लॉलेस डीड्स। मैं कभी भी उनके गुनाह और उनकी बुराई को याद नहीं करूँगा। कितनी अच्छी बात परमेश्वर कहता है। उसने एक तो हमें गुनाह से माफ़ किया और उसके बाद कहता है उस गुनाह को याद भी नहीं करेगा। मेरे प्रियो, हम कई बार कई लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। जब वो हमारे प्रति कुछ गलत करते हैं हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते, इसलिए हम भलाई नहीं कर पाते। ज़रूरी है कि हम माफ़ करें और न सिर्फ माफ़ करें, हम भूल जाए कि उसने वो गलती भी की थी। जब हमें गलती याद रहेगी तो हम भलाई नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उस गुनाह को याद नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि हम पर निरंतर भलाई होती जाए। हालेलुया। हम तभी भला कर सकते हैं जब हम गलतियों को याद ना करें, भूल जाए, माफ़ करें एंड भूल जाए। और उसके बाद हम बोल्डली हम क्या कर सकते, उस महापवित्र स्थान में परमेश्वर के करीब उस लहू के द्वारा जा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की जो मृत्यु थी उसने एक नए रास्ते को तैयार किया, एक नए मार्ग को तैयार किया। जैसे हम अभी गीत में गा रहे थे, दुनिया का नूर बन के वो आया ताकि हमारी राहों को वो सजा सके, वो सुंदर बना सके। हालेलुया। वो रास्ता कहाँ हमें लेकर जाता है? वो रास्ता हमें ब्लेसिंग्स की ओर लेके जाता है। हालेलुया। हमें कोई खाई में या गड्ढे में नहीं गिराएगा। हालेलुया। हमारा नाश नहीं होगा, लेकिन जो रास्ता यीशु ने हमारे लिए खोला है ना प्रियो, वो हमें ब्लेसिंग्स की ओर लेके जाता है, आशीषों की ओर लेके जाता है। आमेन। हालेलुया। इसलिए वचन 22 कहता है कि अब हम क्या करें, पूरे यकीन के साथ, पूरे सच्चे मन से, पूरे यकीन के साथ खुदा के हुजूर उसके करीब जाएं, बोल्डनेस के साथ जाएं। उस यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के कारण हमारे अंदर वो बोल्डनेस आती है। हालेलुया। उसने हमारे अंदर से वो गिल्टी कॉन्शियसनेस है ना, वो हटा दिया। अब हमें नहीं लगता कि हमने कोई बड़े पाप किए, क्योंकि उसने हमें नापाक कर दिया, साफ कर दिया। हालेलुया। अब वचन कहता है 23 में कि मजबूती से उस उम्मीद को थामे रखना जिसका इकरार हम करते हैं। हम लड़खड़ाए नहीं कभी भी। हालेलुया। लेकिन पूरा उम्मीद करें, क्योंकि जो वादा करता है वो वफादार है। जिसने वायदा किया वो वफादार है। हालेलुया। और अगली बात, तीसरी बात, जब क्रूस पर परमेश्वर चढ़ाया गया तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफर हुआ। हालेलुया। एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ, अलौकिक आदान प्रदान हुआ। आमेन। हालेलुया। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं 7 बातों को बताऊंगी। पहला, पाप, परमेश्वर ने पाप को दूर करके अपनी धार्मिकता में हमें बना दिया। हमें अपना धार्मिकता बन जाए। प्रभु ने, हम वचन देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5 उसके 22 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, जो कभी वाकिफ भी नहीं था, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। वो पाप से कभी वाकिफ भी नहीं था। प्रियो, कई बार हम जब गलती करते हैं और कोई हमें पॉइंट आउट करता है, हमें बड़ा ही बुरा लग जाता है। हम एकदम से हम एकदम गुस्सा हो जाते हैं। हम गलती कर कर भी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट आउट कर दिया गया, किसी ने हमारी गलती को दिखाया। यहाँ पर तो वो गलतियों से अज्ञात था, पाप से अज्ञात था, लेकिन उसके ऊपर उस पाप को ठहराया। पता है क्यों? ताकि हम धार्मिकता बन जाए। आमेन। हालेलुया। सेकंड बात, उसने वो शर्मिंदगी को हमारे अपने ऊपर ले लिया, उसकी ग्लोरी में हम प्रवेश कर जाएं। आमेन। यूहन्ना 17 उसके 22 में लिखा है, मैंने उन्हें वो जलाल दिया जो तूने मुझे दिया।
हालेलुया, ताकि वो एक हो जाए जैसे कि हम एक हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने वो जलाल में भी हमें शेरर बना दिया। आमेन, हालेलुया। क्रूस पर वो चढ़ाया गया कि वो सारी शर्म को दूर कर सके, हमें इज्जत बख्श सके। आमेन। उसके बाद उसने हमारे लिए वो श्रापित हुआ ताकि हमें ब्लेसिंग्स को हमें मिले। वो कर्स को उसने दूर किया। आमेन। वचन गलातियों 3 के 13-14 में लिखा है, वो श्रापित बना, हमें मोल लेकर श्राप से छुड़ाया। हालेलुया। इस प्रकार का एक्सचेंज क्रूस पे हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने जो बीमारी थी हमारी, उसको चंगाई में बदल दी। हालेलुया। पहला पतरस 2:24 में लिखा है कि उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। उस चंगाई को उसने हमारे लिए हासिल किया। और फिर कहता है कि उसने हमें उस निर्धनता में हमें धनवान बना दिया, उस पार्टी को अलग करा और हमें रिचनेस में शेरर बना दिया। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 कहता है कि प्रभु का अनुग्रह हुआ कि वो धनी होकर भी निर्धन बन जाए ताकि हम धनवान बन सके। हालेलुया। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है जो कि रिजेक्शन को उसने एडॉप्शन में बदला। जब लोग हमें ठुकरा देते हैं, जब हम ठुकराए गए, जब लोगों ने हमें तुच्छ जाना, तब हमारे परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया, हमें अडॉप्ट किया अपनी फैमिली में। इफिसियों 1:5 में लिखा है, अपनी मर्जी के ये उसने एडवांस में ही उसने इरादा बना रखा था, सोच रखा था कि वो क्या करता, हमें अपने लिए पहले से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से खुदा के लेपालक बेटे बन जाए, उसके अपने अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स बन जाए, ताकि उस विरासत में हमारा भी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो। हालेलुया। आमेन। उस वादे की हुई पाक रूह से उसने हमारे ऊपर मोहर लगा दिया, अपना बना दिया, सील लगा दिया। प्रियो, जब लोग उस सील को देखते हैं तो वो यीशु मसीह की पहचान है। वो सील बताता है कि अब हम किसी और के हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का जो पवित्र जो आत्मा है, उसने गारंटी किया, उसने बयाना दे दिया कि हमें वो विरासत मिल सके। हालेलुया। जो हम उसके अपने कहलाते हैं, उसके लिए उसने वो परचेज कर लिया। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। और उसके बाद आखिरी बात, परमेश्वर ने मृत्यु को सहा ताकि हमें अब्दी ज़िंदगी मिले। रोमियो उसके 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे लिए यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमेन। हालेलुया। अनंत जीवन है। प्रियो, ये जीवन वो लोग नहीं समझ सकते जो क्रूस के विषय में नहीं जानते। हालेलुया। उस यीशु के बलिदान को नहीं समझ सकते, लेकिन हम आज यीशु मसीह के उस बलिदान को समझने पाते हैं। वचन कहता है कि जो हाकिम थे वो संसार के हाकिम उसको समझ नहीं पाए। अगर समझते तो उसको क्रूस पे ही नहीं चढ़ा पाते। ऐसी भेद की बातों को नहीं समझ पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें समझाया। हालेलुया। आखिरी बात, परमेश्वर ने क्या किया, हमें जब अपने जैसा बनाया, हालेलुया, अपना संगी वारिस बनाया, तो हमें जो अथॉरिटी को हमें डेलीगेट किया। आमेन। हालेलुया। उस पावर को, उस अधिकार को और उस सामर्थ को हमें सौंपा। आमेन। हालेलुया। प्रियो, जब हमें कोई विरासत मिलती है, इनहेरिटेंस हमें मिलता है, तो पता है कि बेटा और बेटी तो कई सारे होते हैं, लेकिन उसको वो कुर्सी दी जाती, वो अधिकार दिया जाता है जो उसे चलाने लायक होता है, उस विरासत को आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया। उसकी वो जो असाइंड टास्क को पूरा कर सके, उसकी इच्छा को, विजन को पूरा कर सके, उसको अधिकार दिया जाता है। अधिकार प्रियो, जिन पर ट्रस्ट किया जाता है उन्हें दिया जाता है। हर किसी को अधिकार नहीं मिलता, उसके लिए लायक बनना पड़ता है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें लायक बनाया, उस महान बलिदान के द्वारा हमें पवित्र कर दिया। अब ज़रूरी है कि हम पवित्र बने रहें, एक पवित्रताई में जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। उस बलिदान को तुच्छ न जाने। बहुत ज़रूरी है प्रियो, उस पावर को, उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए हम लायक होने चाहिए। जब एक राइट एज होती है तब जाके वो विल लागू होता है।
हालेलुया। जब एक बच्चा उस उम्र में प्रवेश करता है, जब उसको सोच समझ होती है हर काम करने का, जब उसे परख होता है, समझ होता है, तब वो विल होता है वो लागू होता है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें जो अथॉरिटी उसे दे तो दिया है, सौंप तो दिया है, लेकिन क्या हम ट्रस्टवर्दी हैं? क्या वो हम पर विश्वास कर सकता है? आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों उसका 1:19 में कि पौलुस इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि जो लोग हैं परमेश्वर की महान सामर्थ को पहचानने पाए और उस सामर्थ के प्रभाव में क्या क्या कार्य वे कर सकते हैं उस कार्य को समझने पाए। हालेलुया। प्रियो, जब कई बार हमारे कोई काम नहीं होते हम बड़े निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये काम सामने वाले ने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। हम उस बात पर विश्वास कर जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमें उसके सामर्थ्य के प्रभाव में क्या क्या काम हो सकते हैं हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि हम उसके पुत्र और पुत्री होने के कारण हमारे पास वो अधिकार हासिल है। हालेलुया। हम अधिकार में होकर यीशु के नाम में उन बातों को होता हुआ देख सकते हैं। हम कह सकते हैं जो भी हम उसके नाम से मांगेंगे वो हमारे लिए कर देता है। पिछले दिनों में मेरे साथ एक बात हुई कि कुछ एक काम होना था और मैं जब अधिकारी के पास गई, उसने बोला ये नहीं हो सकता। तो मैं उस टाइम शांत रही, क्योंकि मैं अंदर इस बात को जानती थी कि मेरे पास एक परमेश्वर है, वो मेरा खुदा है जिसने मुझे अपना पुत्र और पुत्री बनाया है। उसने मुझे अपना पुत्री बनाया है, तो क्यों कर मेरा काम नहीं हो सकता? उसके नाम से जब मैं मांगूंगी तो मेरा हर काम होगा। हालेलुया। वो हमारी हर अच्छी इच्छाओं को पूरा करता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसे रोक सके, उसके कार्य करने के तरीके को, उसके काम को रोक सके। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों उसके 1:22 में कि परमेश्वर ने सारी चीज़ों को यीशु मसीह के अथॉरिटी में दिया। हालेलुया। उसके पैरों तले किया, उसके नीचे करा, उसको उसके ऊपर हेड बनाया। पता है क्यों? ताकि जो चर्च है, कलीसिया को लाभ मिले। इंग्लिश में लिखा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द चर्च। प्रियो, कलीसिया कौन है? हम लोग हैं। आमेन। हम उसके देह के अंग हैं। हमारे बेनिफिट के लिए परमेश्वर को यीशु ने वो अथॉरिटी दी। आमेन, हालेलुया। और अब हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाते। वी आर हिज चिल्ड्रन। रोमियो 8:17 कहता है कि अब हम उसके संतान हैं और उसके साथ उसके संगी वारिस हैं उसकी महिमा में। हालेलुया। प्रियो, उसके नाम से हम हर वो काम कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने किया। पता है, जब वो पीटर एंड जॉन जब वो ब्यूटीफुल गेट के पास गए, जब उन्होंने लंगड़े को देखा तो यीशु के नाम का इस्तेमाल किया। कहा कि यीशु नासरी के नाम से उठ और चल और फिर। हालेलुया। और वो उठा और चला फिरा। यीशु के सामर्थी नाम का इस्तेमाल किया। आमेन। प्रियो, हम भी उस नाम का के सामर्थ का एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है हमें उस बलिदान को जानना, समझना और उसकी वैल्यू करना। हालेलुया। अपने आप को उस लायक बनाना कि वो अथॉरिटी में होकर हम बड़े कामों को कर सकें। हालेलुया। उसकी सामर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब जब यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते, अगर आप आज की शाम अगर आप चंगाई को यीशु के नाम से मांगते हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि आप यीशु मसीह के समान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं और उस नाम का इस्तेमाल उस विश्वास के साथ करना है। हालेलुया। कि सारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा। आमेन, हालेलुया। ऐसी कोई बात नहीं जो उसके लिए असंभव हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसके आगे घुटना ना टेके। हालेलुया। पहले उसने हमें पहले से ही, कहता है वचन की, अपने लोगों को पहले से ही जान लिया था, पहले ही ठहराया था। उसने उसका पुत्र के स्वरूप में उसने बुलाया, हमें धर्मी ठहराया, महिमा में भागीदार बनाया। हालेलुया। उसने एडवांस में ये प्लान किया था। प्रियो, ये प्लान कोई नहीं समझता, सिर्फ वो लोग समझ सकते जिनको प्रभु ने चुना है। रुमल्ला खम दीना माशेकेम दे रेबे। हाँ, हम प्रभु के चुने हुए निज भाग हैं, उसके अपने हैं। हम उस अधिकार को समझ सकते हैं।
हम क्रूस की उस कथा को समझ सकते हैं, परमेश्वर की उस सामर्थ को समझ सकते हैं जो कि आज हमें मिली हुई है, आज हमें सौंपी हुई है। हालेलुया। जो नाश हो रहे हैं उनके लिए तो ये मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पायों के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। आइए प्रेम प्रार्थना करेंगे। जितने लोग अभी प्रार्थना के रिक्वेस्ट देते हैं, हम प्रार्थना करेंगे उसी सामर्थी नाम में, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत नाम, ऐसा नाम जिसको कि सारा अधिकार दिया गया। हालेलुया। सब कुछ उसके तले रखा गया। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं लिखा है। हालेलुया। सर्वश्रेष्ठ नाम, उस नाम से आज की शाम हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रुमा खम दिनला शबो नमामा से खम दे रेबे। यीशु, हम प्रार्थना करते इस समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे पूरे हियाव के साथ आते हैं, क्योंकि आपने हमें अपना पुत्र और पुत्री बनाया। प्रभु, इसलिए हम हियाव के साथ आते हैं और मांगते हैं आज की शाम। प्रभु, जितने लोग आज की शाम जुड़े हैं और इस सेशन को देखते हैं, हर एक के जीवन के लिए हम मांगते। प्रभु, हम जानते हर एक जीवन आपके लिए कीमती है। आपने अपना लहू बहाकर मोल लिया है प्रभु, अपना बनाया है। वे ठुकराए हुए नहीं हैं पिता, वे तुच्छ नहीं हैं। लोग हो सकता है इन्हें नीचा देखे, लेकिन आपने इन्हें ऊंचे पर बिठाया है पिता। आपने इज्जत बख्शी है पिता। और जब आप किसी का ऑनर करते हैं तो कौन उन्हें उनका डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक वो जो देख रहा है ज़रूरतमंद है पिता, हम प्रार्थना करते हैं, चाहे शारीरिक रूप से चाहे आत्मिक रूप से। प्रभु, जैसी भी उनकी दशा है, हम चाहते कि वो बदल जाए पिता। हालेलुया। क्योंकि प्रभु, आपने वो रास्ता तैयार किया जो सिर्फ और सिर्फ आशीषों की ओर लेके जाता है, हमारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ के लिए है, वो उत्तम योजना के लिए। हम धन्यवाद देते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं आज की शाम हर एक जो देख रहा है प्रभु, कि आपकी वो सिद्ध इच्छा, आपकी वो उत्तम योजना हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। अंधकार की कोई भी शक्ति इसके विरुद्ध काम ना कर सके। प्रभु, हम हुक्म देते हैं अंधकार की सारी ताकतें प्रिय लोगों के जीवन से दूर रहने पाए, इनके परिवारों से दूर रहने पाए, इनके बच्चों के जीवन पे से दूर रहने पाए। हालेलुया। तेरे लहू की प्रभु, तेरे लहू में प्रभु इन्हें ढांप देते हैं यीशु, क्योंकि तेरा लहू कीमती है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु आपके बलिदान के लिए। प्रभु, जो भी लोग अभी प्रभु देखते हैं और बीमार हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु आपके कोड़े खाने से, आपके वो तकलीफ़ के कारण प्रभु अब उन्हें तकलीफ़ सहने की ज़रूरत नहीं, उन्हें उस पीड़ा में रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने तो दाम चुका दिया, आपने तो खरीद लिया चंगाई को। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु। जो आज थके हुए हैं, बोझ से दबे हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप उस क्रूस पर आपने सारी थकान को दूर कर दी। प्रभु, आप खुद थकित हो गए ताकि हमारी थकान दूर हो जाए। आप खुद प्रभु, आपने वो शर्मिंदगी को प्रभु उसको सहा ताकि हमें इज्जत मिल जाए, प्रभु हमें अनंत जीवन मिल जाए। इसलिए आपने प्रभु मृत्यु को सहा। आमेन। हर एक तकलीफ को सहा यीशु। और हम जानते हैं आज आत्मा में प्रभु आप जिलाए जाकर हमारे साथ हैं यीशु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया। और हमारे लिए सामर्थ है यीशु। थैंक यू लॉर्ड, वी जस्ट थैंक यू फादर, वी डिक्लेयर योर विक्ट्री गॉड। तेरे नाम में हम जय लेते हैं पिता, डिक्लेयर करते हैं यीशु, जय की घोषणा करते प्रभु। हर एक को आने वाले समय में आप जय के उत्सव में लेके चले, क्योंकि आप यहोवा निस्सी है जो हमें हर दिन जय के उत्सव में चलाते हैं। आमेन। हालेलुया। हर एक को आप ब्लेस करिए पिता, हर एक देखने वाले को, सुनने वाले को आप ब्लेस करिए पिता। तेरे दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निरंतर सेवा करते हैं यीशु, और अधिक सामर्थ और अधिक अभिषेक चाहते हैं पिता। हालेलुया। इस पेज को प्रभु के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उस पेज पर तमाम ब्लेसिंग्स को बोलते हैं यीशु। आपका और अधिक अनुग्रह चाहते हैं पिता, आपकी महिमा में और इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। आमेन।
प्रभु हम प्रार्थना करते जितने लोग इसके साथ परिश्रम करते, फाउंडर के लिए हम धन्यवाद करते, टीम के लिए हम धन्यवाद करते, हर एक के जीवन और परिवार के लिए विशेष क्रम धन्यवाद करते। सबके परिवार में कल्याण को बोलते हैं यीशु, शांति को, समृद्धि को बोलते हैं पिता, आपके नाम से उस अधिकार में होकर यीशु। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We just thank you and we praise you. Amen and amen. हालेलुया। आप सभी इस सेशन को शेयर कर सकते, पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते। आप ट्यून रहिए कि आने वाले समयों में और अच्छे सेशंस आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और विशेषकर जो हमारी ईयरली जो हमारा मीटिंग होता है 31 मई के उस स्पेशल टेलीकास्ट के लिए आप वेट करिएगा और प्रार्थना में रखिएगा सब बातों को। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से ब्लेस करे। आमेन। हालेलुया।